गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने इवेंट्स होते हैं? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली एक्सिबिट सर्टेन इवेंट्स, कुछ इवेंट्स इसमें पाए जाते हैं। वो कितने इवेंट्स होते हैं? 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन, थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू 2, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन सिर्फ सिंगल है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब सबसे पहला फर्स्ट इवेंट में प्री फर्टिलाइजेशन में यानी फर्टिलाइजेशन के पहले क्या प्रिपेयर किया जाता है, वो किसमें आता है? प्री फर्टिलाइजेशन में। फर्स्ट इसमें क्या है? इवेंट्स टेकिंग प्लेस बिफोर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट, यानी कि फ्यूजन के पहले जितने इवेंट्स होते हैं वो किसमें आते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन में। इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एक गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे वो फीमेल गैमेट हो, यानी मेल या फीमेल गैमेट का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी जो है ये ऑलमोस्ट इसमें क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, यानी मेल और फीमेल एकदम सेम दिखाई देते हैं, इसलिए इसे हम होमोगैमेट्स कहते हैं या आइसोगैमेट्स कहते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू द मेल एंड फीमेल। हम उसे देखकर मेल और फीमेल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं? एकदम सेम होते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? आइसोगैमेट्स कहते हैं। सेकेंड क्या है? इन अदर 2 गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। और दूसरे तरह के कैसे होते हैं? दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकली देखने में भी अलग हो और फिजियोलॉजिकली वर्क में भी दोनों क्या हो? डिफर हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेट्स। यानी 2 तरह के गैमेट हो गए, एक होमोगैमेट और दूसरा हेट्रोगैमेट। होमोगैमेट वो गैमेट जो ऑलमोस्ट क्या हो? सेम हो, मेल और फीमेल दोनों सेम हो। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई मेल और फीमेल। बट इन केस ऑफ हेट्रोगैमेट्स इसमें क्या होता है? इसमें दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से डिफर हो, अलग हो। नेक्स्ट है इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड द एंथ्रोजॉइड्स और स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एग और ओवम। अब इसमें जो मेल गैमेट्स है, ये मेल गैमेट्स कैसे होते हैं? क्या कहलाते हैं? ये एंथ्रोजॉइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंथ्रोजॉइड्स, या इसे हम स्पर्म भी कह सकते हैं। और फीमेल जो गैमेट होते हैं इन्हें हम एग या ओवम कहते हैं। In some organism both the sexes are present in same individual। अब जो सेक्स ऑर्गन है, ये अगर एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोसियस कहते हैं या होमोथेलिक कहते हैं। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द मोनोसियस। एंड अदर टाइप, दूसरे टाइप क्या होते हैं? जिसमें मेल और फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन सेपरेट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स पर प्रेजेंट होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? डायोसियस या हेटेरोथैलिक कहते हैं। अब इसी में एक और है मोनोसियस का जो एग्जांपल है। मोनोसियस में जैसे कुकुरबिट्स, कोकोनट। डायोसियस का एग्जांपल क्या है? पपाया एंड डेट पाम। इसी संदर्भ में आगे है द यूनिसेक्सुअल फ्लावर, द मेल फ्लावर इज कॉल्ड द स्टेमिनेट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन सेपरेट ऑर्गेनिज्म, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में जो मेल फ्लावर वियर करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेमिनेट।
और जो फीमेल फ्लावर बियर करता है उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिलेट। इन एनिमल्स इंडिविजुअल इन ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल, यानी कि वो एनिमल या वो स्पीसीज जिसमें सिर्फ मेल हो या सिर्फ क्या पाया जाए, फीमेल पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और स्पीसीज जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाए उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। यानी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनि मीन्स सिंगल, सिंगल सेक्स, बाय मीन्स टू सेक्स, यानी सिंगल सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। और दोनों सेक्स ऑर्गन बाई दोनों पाया जा रहा है, यानी मेल और फीमेल बोथ आर। hermaphrodite is one that produce both male and female reproduction system. hermaphrodite plant largely self pollinating. hermaphrodite कैसे होते हैं, ये ज्यादातर क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, और इसे हम ट्रू बाइसेक्सुअल प्लांट भी कह सकते हैं। गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय सेल डिवीजन। गैमीट हमेशा कब बनता है, सेल डिवीजन के बाद फॉर्म होता है। इन हैप्लॉइड पेरेंट्स इट इज बाय माइटोसिस, इन डिप्लॉयड पेरेंट्स इट इज बाय मियोसिस। हैप्लॉइड पेरेंट्स में गैमीट फॉर्मेशन कब होता है, माइटोसिस के बाद, और डिप्लॉयड में क्या कब होता है, मियोसिस के बाद। और इनका जो स्पेशलाइज्ड सेल है ये क्या कहलाता है, मियोसाइट्स। अब नेक्स्ट है गैमीट ट्रांसफर। सेकंड क्या है, गैमीट। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, गैमेटोजेनेसिस। अब सेकंड क्या है, ये गैमीट ट्रांसफर। फॉर देयर फ्यूजन टू टेक्स प्लेस द गैमीट नीड टू बी ट्रांसफर्ड। फ्यूजन के लिए गैमीट को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर, यानी मेल फीमेल से मेल की तरफ जाना या मेल से फीमेल की तरफ जाना। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट्स आर मोटाइल व्हाइल द फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। मोस्टली क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स मूवेबल होते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड अनदर ऑर्गेनिज्म। एंड द मेल गैमेट्स नीड ए मीडियम फॉर देयर मूवमेंट। और मेल गैमेट को क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है मूवमेंट के लिए। ज्यादातर जो मेल गैमेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, मूव होते हैं। A large number of male gametes do not make it to the female gametes, and hence several thousand of male gametes are produced to overcome this loss. In angiosperm, the pollen grain carries the male gametes and ovule carries the female gamete. एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन किसको कैरी करता है, मेल गैमेट सेल को, और ओव्यूल किसको कैरी करता है, फीमेल गैमेट सेल को। सेकंड क्या है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते कहां से, एंथर से। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन एंथर एंड नीड टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। पोलन ग्रेन एंथर से होते हैं और ये कहाँ ट्रांसफर होते हैं, स्टिग्मा पे, फीमेल बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। दिस इज सी इन मोनोसियस प्लांट एज बोथ द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्रेजेंट। मोनोसियस में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों एक पर होते हैं, इसलिए ये बहुत इजी होता है। और डायोसियस में क्या होता है, पॉलिनेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। मेल को फीमेल की तरफ जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एकदम मेन इवेंट है। फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस is also called the syngamy, result in the formation of diploid zygote. ये प्रोसेस क्या है, सिंगेमी, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। देन दे फॉर्म जाइगोट। द टर्म फर्टिलाइजेशन ऑल्सो ऑफन यूज फॉर द प्रोसेस। इसके लिए एक टर्म यूज किया गया है, वो टर्म क्या है, फर्टिलाइजेशन है। द टर्म सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज थ्रू द इंटरचेंजेबल। हम सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। सम ऑर्गेनिज्म जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस फिनोमिनन इज नोन एज द पार्थेनोजेनेसिस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं
जहां जाइगोट फॉर्मेशन होता है बिना किसी फर्टिलाइजेशन की, उसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे रोटिफर, हनी बीज और कुछ लिजर्ड एंड बर्ड्स हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जाइगोट तो बनता है बट नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इन मोस्ट एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड एम्फीबियंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी। देखियो, दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड देयर एग ऑफस्प्रिंग आर हाईली वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स एंड देयर थ्रेटन द सेवरल अप ऑफ द एडल्टहुड हनी बोनीफिश एंड एम्फीबियंस। ये सब क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये सब क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली ये क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन इज इनसाइड द फीमेल बॉडी। इन दिस प्रोसेस मेल गैमीट इज मोटाइल। इस प्रोसेस में मेल गैमीट मोटाइल होते हैं और ये फीमेल गैमीट की तरफ क्या करते हैं, जाते हैं और फ्यूज करते हैं। फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। मेल गैमीट क्या होता है, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है। उसमें से कुछ ही फीमेल के पास पहुंचते हैं और कुछ में से कोई एक क्या होता है, फीमेल के साथ फ्यूज करता है। एग्जाम्पल बर्ड्स एंड मैमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इवेंट टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। वो इवेंट्स जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, सबसे लास्ट इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इट इज जाइगोट ए वाइटल लिंक दैट इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द अनदर। इसमें जो जाइगोट है ये क्या होते हैं, ये लिंक करते हैं किससे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को लिंक करते हैं।